मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज है तारीख 10 नवंबर सन 2021 और दिन है बुधवार। अपने वीडियो कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। हम आज श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद के अध्याय 2 से लेकर के 4 तक की कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो श्री हरि नाम के साथ हम कथा प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी ने बताया कि कंस स्वयं तो बहुत ही दुष्ट था और अनेक दैत्य राजाओं से भी उसका साथ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बलवान हो गया था। वो बराबर यदुवंशियों का नाश करता रहता था। इससे भयभीत होकर के बहुत से यदुवंशी दूसरे देशों में जाकर के बस गए थे। जब कंस को पता चला कि देवकी गर्भवती है और उसके शरीर की शोभा अत्यधिक बढ़ गई है, तो वो समझ गया कि भगवान इसके घर में अब आ चुके हैं। एक बार उसने सोचा कि देवकी को क्यों ना मार ही डालें, तो सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने सोचा कि देवकी एक तो स्त्री है, दूसरे वो इस समय गर्भवती है और इसके साथ ही साथ वो मेरी बहन भी है। ऐसे में अगर मैं किसी स्त्री को मारता हूँ तो इसमें बहुत अन्याय की बात होगी और मेरी बहुत ही बदनामी होगी। इसलिए उसने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करूँगा मैं, और उसने अपना विचार त्याग दिया। जब इसके बाद भगवान ने योग माया को बुलाया और उससे कहा कि देवकी के गर्भ में मेरा अंश पल रहा है, तुम उसे वहां से निकाल करके नंद बाबा की पत्नी रोहिणी है उनके पेट में रख दो। वो जब पैदा होंगे तो वो बलभद्र होंगे, उनमें भी मेरा अंश होगा और वो मेरे बड़े भाई होंगे, और मैं तुम्हारे देवकी के गर्भ से पैदा होगा और तुम खुद जो है नंद बाबा की जो दूसरी पत्नी है यशोदा, उनके पेट में जाकर के बैठो और तुम उनके पेट से जन्म लेना। अब मैं, और उसके बाद तुम्हारे पास सारी शक्तियां हैं, तुम जैसा चाहोगे वैसा कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, इसलिए जाओ, जैसे मैंने कहा है वैसे ही किया करो। तो योग माया ने वैसे ही किया कि जो देवकी के पेट में जो अंश था भगवान का, उसको ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, और उसके बाद जो थे भगवान स्वयं जो थे देवकी के गर्भ में स्थापित हो गए, और योग माया ने यशोदा के गर्भ में स्थान बना लिया। समय बीतने के साथ बद्री जब समय हुआ, पूरे महीने हो गए, पूरा समय बीत गया, तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप में अचानक जो थे सामने प्रकट हो गए। चारों तरफ प्रकाश फैल गया और भगवान उनके सामने उपस्थित हो गए। चूंकि वसुदेव जी बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे और ज्ञानी भी थे, इसके अलावा थोड़ी ही देर में वो समझ गए कि ये भगवान ने का प्राकट्य हो चुका है। देवकी और वसुदेव ने जब भगवान के दर्शन कर लिए, तब भगवान ने उनसे कहा कि मैं अपने रूप में इसलिए प्रकट हुआ हूं कि तुम लोग मुझे पहचान लो। अगर मैं शिशु के रूप में जन्म लेता तो शायद तुम लोग मुझे पहचान ना पाते और मेरे दर्शन से तुम रह जाते, मेरा जो खास रूप है, विशेष रूप है। इसके बाद भगवान एकदम से, देवकी ने कहा कि भगवान लेकिन आप तो इतने बड़े हैं, कैसे हम? बोले नहीं, मैंने तो इसीलिए लिया था कि जिससे तुम मेरा दर्शन करो। इसके बाद वो एकदम छोटे से शिशु के रूप में बदल गए। जैसे ही वो शिशु के रूप में बदल गए, वैसे ही चारों ओर प्रकाश छा गया, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और जितने भी बंदी रक्षक थे वे सभी जो थे गहरी निद्रा में सो गए। उसी समय बहुत तेज बरसात हो रही थी, आकाश में बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी, और जिस समय यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, देवकी ने बच्चे को जन्म दिया था, उसी समय यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। लेकिन यशोदा को कन्या पैदा करने में इतनी ज्यादा तकलीफ हुई कि वो अचेत सी हो गई, और ये भगवान की माया थी कि वो अचेत हो गई। उनको ये पता ही नहीं चला कि मेरे पुत्र हुआ या पुत्री हुई। उसके बाद वसुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को लेकर के निकले, यमुना नदी में गए। यमुना नदी बाढ़ में थी, पानी तेज बरस रहा था। जैसे ही यमुना जी ने भी भगवान को आते देखा, और जहाँ वो बढ़ती चली गई, जहाँ उनके पैरों का स्पर्श उन्होंने कर लिया, उसके बाद वो नीचे उतर गए। इसके बाद नंद बाबा ब्रज में पहुंचे और यशोदा जी के बगल में लेटी हुई
उनकी पुत्री को उठाया और वो लेकर के वापस जेल में आ गए। जैसे ही वो जेल में आए उसके बाद जितना प्रकाश था सब खत्म हो गया और जेल के दरवाजे फिर से बंद हो गए। उनके हाथों में फिर तरह से हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पड़ गई और बंदी लोग जाग गए। बंदियों ने जैसे ही जाग गए तो उन्होंने देखा कि यशोदा ने बच्चे को जन्म दे दिया है, तो उन्होंने जा करके अपने कंस को बताया। तो कंस जो था तुरंत वहां से रात में ही चला और देखा कि वो जो लड़की थी, जो कन्या थी, वो देवकी जी के गोद से उसको छीन लिया और पैर पकड़ के उसको जमीन पे पटकने लगा। उससे पहले देवकी ने उनका बहुत प्रार्थना की कि देखिए, आज तो हमारी आप एक भी संतान आपने नहीं छोड़ी है और ये तो कन्या है, ये क्या आपका बुरा करेगी, आप तो वैसे ही इतने बलवान हैं। लेकिन उसने उनकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया और उसको उठा के पटका। जिस समय वो उठा कर उनको पटक रहा था, वो कन्या उनके हाथ से छूट गई और वो एक बहुत बड़ी देवी के रूप में बदल गई, जिसके 8 भुजाएं थी और हर भुजा में उसके कोई ना कोई अस्त्र था। और उसने बहुत तेजवान शक्ति से चारों ओर प्रकाश पैदा कर दिया और बोली कि अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, मैं तो योग माया हूँ और तुम्हारे पैदा होने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है, तुमको मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। तो और इसके बाद वो अचानक गायब हो गई। वही योग माया विभिन्न जगहों पर देवियों के रूप में स्थापित हो गई, जैसे कि विंध्याचल में या बहुत से अन्य स्थानों पर जाके जो हमारे शक्तिपीठ है वहां पर वो अलग अलग रूपों में जाकर के स्थापित हो गए। जब अगले दिन सुबह ये समाचार उसने अपने मंत्रियों को बताया कि इस तरह से कन्या मेरे हाथ से छूट गई है और वो तो हम लोग तो पुत्र की उम्मीद कर रहे थे, वहां तो कन्या हो गई है, तो अब क्या किया जाए। तो जो मंत्री थे वो भी कोई बहुत काबिल नहीं थे और वो भी सब चाटुकार थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप चिंता क्यों करते हैं, हम जितने भी नवजात शिशु हैं, 10 दिन के अंदर पैदा हुए जितने भी बच्चे हैं इस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, हम लोग सब बच्चों को मरवा डालेंगे। तो आज की कथा हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और आज हमने आपको 2 से लेकर के अध्याय 4 तक की कथा पूर्ण हो गई है। अब हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदाई।